बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जी यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स है इस पार्ट में, क्वेश्चन में ए और बी पार्ट्स हैं। उनमें हमने ए और बी या सी और डी जो अननोन्स गिवन हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम पेज नंबर 270 से चेक करें तो हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो इसका फर्स्ट वन पार्ट है। फर्स्ट वन पार्ट हमने यहाँ पे हम करते हैं कि हमने इसमें ए और यहाँ पे दूसरा जो है वो हमारे पास अननोन बी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और बी अननोन्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जी। तो हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे बहुत इजीली आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 100 डिग्री इज़ इक्वल टू 160 डिग्री। तो ये क्योंकि मैंने दोबारा बताता हूँ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिग्री के साइन के बगैर 106 आ जाएगी। अब हम चलते हैं बी की तरफ। हमारे पास जो है वो ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन जो बी डी है इनके दरमियान में ट्रांसवर्सल है। अब ये वाला एंगल बी और हमारे पास 48 डिग्री का एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इस तरह से बी डिग्री जो है वो हमारे पास 48 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और विदाउट डिग्री साइन हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो 48 आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास। तो बस इतना ही था जो हमारे पास पार्ट ए में है। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास बहुत इजी पार्ट है, पार्ट बी। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं 5C और 4C। अगर हमने C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो किसी भी पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल्स हों या दो पैरेलल लाइंस आ रही हों और उसमें जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हों उनका सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 5C डिग्री प्लस 4C डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स। जिस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9C डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से C डिग्री आ जाएगा जी हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 को इससे कैंसिल करेंगे, 9 2 ज़ा 18 9 0 ज़ा 0। C डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट C हमारे पास जो है वो 20 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से C की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स, एंगल A और एंगल C, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर हमने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2D डिग्री डेट विल बी इक्वल टू 4C डिग्री। इस तरह से 2D डिग्री जो है वो 4C की वैल्यू हमारे पास या C डिग्री की वैल्यू हमारे पास जो है वो 20 डिग्री है। तो हम इनटू 20 डिग्री अगर हम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा D डिग्री इज़ इक्वल टू 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 80 डिग्री आएगा। 80 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 4 ज़ा 8 2 0 ज़ा 0 40 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 40 आ जाएगी। तो इस तरह से सी की वैल्यू 20 और डी की 40 आ जाएगी इस पार्ट की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 3 है, उसके ए पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में लिखा है जी, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन आर अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। तो ये काइट्स हमें गिवन है और काइट्स की प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम पेज नंबर 270 से चेक करें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। हमने जो है वो अगर फिगर से हम देखते हैं
तो हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी से हम अगर चेक करते हैं तो ये जो एंगल हैं ये हमारे पास जो ए डी सी ट्रायंगल आ रही है, इसकी ये दो साइड्स सेम है और इसकी ये दो साइड्स जो नीचे वाली ए बी सी ट्रायंगल, इसकी ये दो साइड सेम है। तो अगर साइड सेम है तो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी, ए डी सी या ए सी डी, और इसके दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे। इसी तरह से इसका नीचे वाला यानी कि ये वाला एंगल ए और एंगल सी दोनों सेम होंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ एंगल जो बी ए सी बन रहा है, जो बी सी ए बन रहा है, ये दोनों भी सेम होंगे। तो आते हैं, हमने एक फिगर ड्रॉ की है, थोड़ी सी जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं बनी, लेकिन जो है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अगर ये काइट है तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो ए डिग्री होगा। तो हमने अननोन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए जो है वो ऐसा जो है वो अगर हम ट्रायंगल को भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि दोनों एंगल स्क्वायर करके इसको जो है वो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो है वो 180 को। चलें हम इसी तरह से करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ए सी डी ट्रायंगल लें तो ए डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस 100 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2a डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 100 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा जी हमारे पास a डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट विल बी 80 डिग्री, और ये 2 इससे डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 40 आ जाएगी। बी की तरफ चलते हैं, बी हमारे पास नीचे है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस वन के हमारे पास ये काइट की ये दो साइड जो हैं वो सेम होंगी, तो ये एंगल भी 61 डिग्री होगा। तो इसके ऊपर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऊपर हमने किया कि बी डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री, बी डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री एंड माइनस 61 डिग्री आएगा। इस तरह से बी डिग्री जो है वो 61 और 61 दोनों को जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 58 आ जाएगा। हम इसे माइनस करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसमें से 61 माइनस करेंगे, यहाँ से ये 12 लेना पड़ेगा, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 6 1 आ जाएगा। 119 में से 61 फिर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, 11 माइनस 6 5 आ जाएगा। इस तरह से बी डिग्री जो है वो 58 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और हम देखते हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास 58 आ जाएगी। इसमें अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। पार्ट बी पे आते हैं, यहाँ पे हमने अननोन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं कि ये वाला डायगोनल है, अगर हम प्रॉपर्टी से चेक करते हैं तो ये डायगोनल जो है ये एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, मतलब 40 डिग्री अगर इस साइड पे एंगल है तो दूसरी साइड पे एंगल भी जो है वो 40 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास ए सी डी एक ट्रायंगल आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल जो है वो हमारे पास जब आएगी तो हम इसमें सी डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 26 डिग्री, that will be equal to 180 डिग्री, that is एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ये आ जाएगा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी सी डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें से 40 डिग्री और 26 डिग्री दोनों को माइनस कर देंगे। सी डिग्री हमारे पास आ जाएगा 180 में से 40 माइनस करेंगे 140, और 140 में से हम 26 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 114 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सी डिग्री जो है वो 114 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और सी की वैल्यू जो है 114 आ जाएगी।
तो ये इसमें से हमने अननोन फाइंड आउट कर लिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।